on the occasion of birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. A very humble and pleasant morning to you all. Someone has said that leaders don't do different things, but they do things differently. Gandhiji's struggles towards the non-violence or ahimsa is identified by the global body of occasion, and Lal Bahadur Shastri was an Indian politician and statesman who served as second Prime Minister of India. He is also known as a man of peace. Now, before progressing to the program, I would like to request our guest and Honorable Principal Sir for our traditional auspicious lamp lighting ceremony and also of knowledge. Today is to take inspiration from his teaching about life. His contribution to achieve freedom is unparalleled. He was architect of several masses movements such as the non-cooperation movement, Dandi March and civil disobedience movement. Now I, Rohan Solanki from class 9 Narmada, stand before you to take you on a journey to the life and legacy of two great individuals in history, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Their life is not just about struggle for freedom, but also a testament to the non-violence, truth and justice. When we talk about Mahatma Gandhi, who was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat, was a young lawyer in South Africa where he first tasted the bitter fruits of discrimination and oppression. It was in there of trying times that he forged his philosophy of non-violence or satyagraha as a means to combat injustice. Upon his return to India, he became Vande
और देश को आज़ादी दिलाने तक की कहानी की पहली नींव भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रखी गई, जहां गांधी जी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं, अपनी हुकूमत पर लात मारी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी भौंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और वो है रंग दे बसंती यारा, वो है रंग दे बसंती। हम अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। चलो। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। हम इसका जवाब देंगे, और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा। चलो सब लोग। खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग का आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खाद्य ग्रहण करेंगे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक कर कानून लगाकर नमक कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे।
गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर तक पैदल चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूटे। एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर है, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको माला माल कर देंगे, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन में गाड़ देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत आजाद हो चुका था, लेकिन किसको पता था कि इस आजादी के नायक को इस आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की बंदूक से निकली गोली ने बापू की सांसें छीन ली। कर देते हैं, उसको एक्ट कर देते हैं, इमोशंस है उसमें,
each and everything, patriotism, everything. So please give a big hand for all of them. Wonderful it is. Really, I am very happy to see. I was not expected so beautifully. They have planned, they have arranged, they have demonstrated. It's wonderful, really. So have you seen, they have started the drama from when the Gandhiji was thrown from the train. And at the end of, he has also sacrificed his life. So what does it mean? It means lots of sacrifice, humiliation is needed when you want to bring a positive change among the society. It is our duty with अखंडता एकता एकता को को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अक्षुत बनाए सदैव सदैव अनवरत प्रयत्नशील होकर सकल लोक सहुने वंदे सकल लोक सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे निंदा ना करे के नीरे. And first of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success with His blessing and grace. We are able to make this event what it was. And secondly, I extend a really hearty vote of thanks to our respected principals, teachers and my dear friends who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. And also, I would like to thank all the participants of Standard 9th and 10th for their hard work to make this celebration memorable and beautiful. At last but not least, a big thank you to each one of you who made this Gandhi Jayanti celebration